जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शाम के टाइम संध्या वेले गुरु जी की जोत बत्ती, माता रानी की जोत बत्ती करने के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद, 2-3 महीने बाद ये मौका मिला है, वरना तो सत्संग कर ही नहीं पाती किसी भी तरह, क्योंकि घर में हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड अंकल होते हैं, तो सत्संग नहीं कर पाती। इसलिए गुरु जी, आप या तो कुछ हमसे नाराज हैं जो आप ये सेवा नहीं ले रहे। सत्संग बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। सुनना तो चलो फिर भी सुन लेती हूँ, मगर कर नहीं पाती। तो आपका सत्संग शुरू करने से पहले मैं सारी संगत को, गुरु जी को जय गुरु जी, गुरु जी के चरणों में सत प्रणाम और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, पावन मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी 6 महीने पहले हस्बैंड अंकल का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो एक बार वापस कर दिया था, दोबारा फिर इनका हुआ तो वो अच्छे से हो गया। अब 26 अक्टूबर को फिर से दोबारा इनकी दूसरी आंखों का ऑपरेशन हुआ, अब वो अच्छे से हो गया। तो ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मगर वो अक्टूबर का महीना इतना बिजी होता है, घर में सफाई, दिवाली का सारा चलता रहता, तो लास्ट अक्टूबर 26 का था तो मुश्किल हो रही थी। तो गुरु जी, मैं आपका सत्संग इसके लिए लाख लाख शुक्राना कि आपने ऑपरेशन हस्बैंड अंकल, क्योंकि उनको एलर्जी की प्रॉब्लम, तो उनको बार बार प्रॉब्लम हो जा रही थी, इसलिए ऑपरेशन में लेट हो रहा था। तो उनका ऑपरेट हो चुका है और वो स्वस्थ हैं, घर पर अच्छे से हैंगे। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग मेरी देवर की डॉटर आंटी परी का है। अभी दिवाली से पहले वो बहुत बीमार हो गई थी गुरु जी, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोगों को पता ही नहीं चला गुरु जी कि वो अंदर ही अंदर इतना उसको प्रॉब्लम होती जा रही थी। और उसको 15 दिन पहले से निमोनिया हुआ पड़ा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। एकदम अचानक से जब बहुत हालत, उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तो लेकर होली फैमिली गए लोग सब, वहाँ पर तुरंत एडमिट करा उसको, और एडमिट करके फिर उसका ट्रीटमेंट चला। काफ़ी दिन लग गया उसको, मतलब संभलने में। ऑक्सीजन वगैरह सब लगा था, नाक में वो सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी। इतने छोटे से बच्चे को, छोटी सी भी 4 साल की है, 4 साढ़े 4 साल की है, अब उसका बर्थडे आने वाला है, और इतना ज़्यादा कष्ट देखा नहीं जा रहा था। गुरु जी, आपकी ही मेहर है कि आज वो स्वस्थ हो गए। हम लोग तो दिवाली भी, क्या ही दिवाली, जब घर का बच्चा इतना बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है तो क्या दिवाली। बस यही दुआ थी कि बस वो ठीक होकर जिस दिन आएंगी तभी दिवाली मनाएंगे, वरना तो बस घर में जो भी गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा हो सकेगी वही हम लोग करेंगे। मगर गुरु जी की, माता रानी, सभी देव देवताओं की इतनी कृपा थी कि वो दिवाली के एक दिन पहले डिस्चार्ज हो गई, और वो ठीक होके, मगर पूरी तरह से ठीक होने में तो उसको काफ़ी टाइम लगा। मगर वो आगे गुरु जी, उसको माता रानी, उसको ऐसी प्रॉब्लम कभी ना हो। बहुत बहुत दुख झेला है, इसका शुक्राना कि वो ठीक होके घर आई, वरना तो हम लोगों का हाल ही बुरा हो गया था। बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आसमान में जितने भी तारे, उसके बराबर शुक्राना कि गुरु जी, परी जो हमारे घर की एक, मतलब पूरे घर में नीचे से ऊपर तक हम देरानी जेठानियों के घर में वो चहल पहल मचा रखती, वो
बहुत प्यारी बेटी, उसकी अच्छा करना, उसे हेल्थ ब्लेस करना, वो स्वस्थ रहे, बस यही प्रार्थना है। ये शुक्राना सत्संग मेरा दोनों चीज का था गुरुजी, कि दोनों ही एक, उधर हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद इधर ये इतनी बीमार हो गई, तो काफी दिनों से सोच रहे थे कि मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ, तो सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रहे थे। बहुत दिनों बाद हम ये सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुजी माफ करना अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, तो पता नहीं क्या हो गया कि शुक्राना सत्संग में महीने में 2-3 तो कर ही लेती थी। अब तो ऐसा हो गया कि 2-2 3-3 महीने शुक्राना सत्संग करना ही मुश्किल हो जाता है। होता ही नहीं, हस्बैंड अंकल घर में रहते हैं तो करने का कहाँ से करें, वो रहते हैं, वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो उनके सामने शुक्राना सत्संग कर नहीं सकते। तो कराने वाले भी गुरुजी आप ही हो। शायद ये सेवा मुझसे कुछ दिन के लिए छीन, वो कर ली गई है। अगर आप देंगे ये सेवा, अभी इस समय वो घर में ही है, मगर अभी घूमने गए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी जोतबत्ती करके शुक्राना सत्संग करती हूँ। और गुरुजी मेरी बेटी जामाई डॉटर आंटी सिमरन और उसके हस्बैंड अंकल को रक्षा करना, हेल्थ ब्लेस करना, उनकी तरफ से लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी डॉटर आंटी का बर्थडे आने वाला है 12 नवंबर को, आप उससे ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना, उसकी लंबी आयु, इसकी दुआ करना, स्वस्थ रहे, खुश रहे अपने हस्बैंड के साथ। इतनी दूर है वो कनाडा में, मेरी एक ही बेटी है, और तो ये दूसरी जो है वो मेरे देवर अंकल की, वो भी मेरी बेटी है। पहले मतलब दोनों मेरी जान है इनकी, तो गुरुजी दोनों की रक्षा करना, मेरे जमाई अंकल की रक्षा करना, उसे स्वस्थ रखना, दोनों को, दोनों का प्यार साथ इसी तरह बना रहे। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, जो गलती हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जितने भी मेरे जेठ जेठानी आंटी जेठ अंकल, उनके बहू, उनका पोता छोटा जो आपने ही ब्लेस किया है गुरुजी, हम आने वाले हैं मंदिर, आप जब बुलाएंगे तभी हम आएंगे उसको लेकर। वो आपकी ही देन है, जेठानी आंटी की बहू को बेटा हो जो हुआ है वो आपकी ही दात है, तो उसे लेकर भी आना है। अभी वो 2 महीने का हो गया, तीसरे में चल रहा है, तो थोड़ा अभी ठंड का मौसम है, जब भी आप बुलाएंगे तो उसे लेकर आना है गुरुजी। और सबकी तरफ से, मेरे जितने भी हैं उन सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ करना, सबकी इसी तरह रक्षा करना गुरुजी। कभी भी आप हमसे दूर, पता नहीं क्या हो गया, जैसे लगता है अभी कुछ दिनों से कि जैसे कुछ कम करेक्शन हो गया है गुरुजी से, क्यों ऐसा लगता है ये समझ में नहीं आता। और गुरुजी आप हमेशा अपने साथ जोड़े रखना, कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना, बस यही एक प्रार्थना है गुरुजी। सदा साथ रहना और मेरे पूरे परिवार के साथ रहना, सबकी हेल्थ ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना, सारी संगत का शरबत का भला करना गुरुजी। जितनी भी संगत है सबको को ब्लेसिंग देना, सबकी रक्षा करना, सबको स्वस्थ रखना, सभी संगत की रक्षा करना, सबका भला करना, सबका भला करना, बस यही प्रार्थना है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सबका भला करना गुरु महाराज, सबका भला करना। जो गलती भूल चूक हो गई माफ करना। आगे का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी आपको भी गुरु जी, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें, बस यही प्रार्थना है। प्राची आंटी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। एक पहले भी मेरा जून का सत्संग भेज रखा, वो भी अभी तक शेयर नहीं हुआ, प्लीज आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के जोत और माता रानी के सामने बैठकर
ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग काफ़ी 1.5-2 महीने बाद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो वो साउंड अच्छा नहीं देता है, बहुत पीछे से आवाज़ आती है और सही सही वो नहीं आता है, इसलिए नहीं कर रही थी सत्संग, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से नहीं किया। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग से कर तू बड़ी अकड़ दिखा रही है, तो फिर सत्संग से करते हैं। अब देखते हैं गुरुजी मेरे फ़ोन को में आवाज़ सही आती है या नहीं आती है, और मैं कोशिश करूँगी कि जोर से सत्संग शेयर करूँ। तो सारी संगत को, गुरुजी को जय गुरुजी। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग ये कि अभी हम जून मंथ में गुरुजी की सेवन्थ को गुरुजी के 2-3 मैसेज आए कि 7th को तुझे बहुत अच्छी, मतलब तेरा साथ बहुत अच्छा रहेगा, 7 जून 7 अच्छा रह जाएगा। तो मतलब ये नहीं कि कोई मतलब यात्रा वात्रा कह के ब्लेस की हो, बस ये था कि 7th जाएगा। तो फिर अचानक से हमारा टूर बन गया और 7th को हम घूमने गए थे गुरु जी की ब्लेसिंग से, कि गुरु जी ने ही 7th को हमें ब्लेस किया था। अब ये तो समझ में नहीं आता 7 गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं और किस लिए मतलब ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरु जी का शुक्राना कि 7 जून को हम चंडीगढ़ गए थे। पहले हम चंडीगढ़ गए ट्रेन से, शताब्दी से, और फिर मेरी मतलब हमारा टूर था हस्बैंड वाइफ का। फिर अचानक से भतीजी का हस्बैंड और भतीजी के बच्चों का फ़ोन आ गया, तो वो लोग भी साथ में हो गए कि हम भी घूम लेंगे साथ में। तो हमारा भी उनके साथ हमारी अच्छी ट्रिप हो गई। वो मेरी भतीजी भी गुरुजी की संगत है, वो बहुत मानती गुरुजी को, तो वो भी मेरे साथ थी। तो हम दोनों चंडीगढ़ पहले गए शताब्दी से, फिर हम चंडीगढ़ में उतरे। वहाँ पे हस्बैंड मेरे आ गए थे, उनका टूर था, तो वो टूर चंडीगढ़ में ही फिनिश हो रहा था, तो वो वहीं आ गए। फिर हम लोग ने 2 नाइट चंडीगढ़, 1 नाइट कालका, 1 नाइट चंडीगढ़ में, मतलब हमने चंडीगढ़ में ही वो स्टे करी। फिर हमने चंडीगढ़ घूमा, रॉक गार्डन वगैरह घूमा, बड़ा अच्छा। तो जब हम चंडीगढ़ घूमने निकल रहे थे, तो जैसे ही गाड़ी घर से कुछ ही दूर गई थी, कि 2-3 किलोमीटर गई थी, कि गाड़ी के सामने से होकर, सोचा भी नहीं था गुरुजी, और पीकॉक सामने से गाड़ी से लंबा सा, उसकी काफ़ी पीछे तक उसकी वो थी, पंख थे, और वो सामने से गाड़ी के ब्लेस करता हुआ हम सारे, हमारी भतीजी, हम लोग सब जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। इतना मन खुश हुआ कि गुरुजी ने गाड़ी के सामने आके ब्लेस किया। और ये यात्रा गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेस करी कि जिसका कोई हम कह नहीं सकते। पूरी रास्ते गुरुजी, रास्ते भर थोड़ी थोड़ी देर पे गुरुजी के दर्शन, हर जगह भोले भंडारी की बड़ी से बड़ी मूर्ति लगी, और कभी कोई नाग देवता का दिख रहा, मतलब पूरे टाइम ये यात्रा में सिर्फ भगवान भगवान भगवान। हमारी यात्रा इतना मन खुश, इतना खुशी। और जब हम चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली के लिए निकले, तो वो हमें रास्ते में इतनी बटरफ्लाई, ये पिकॉक की साउंड, आवाज़ें आ रही हैं पिकॉक की, इतनी प्यारी प्यारी सुबह के टाइम पिकॉक की आवाज़ और बटरफ्लाई, सब चीज़ के बहुत बहुत मन खुश हुआ। फिर हम कुल्लू से मनाली गए, मनाली हमने 2 नाइट स्टे किया। फिर हम वहाँ से हम रोहतांग गए। मनाली में भी हमको खूब ब्लेसिंग मिलती रही गुरुजी की बटरफ्लाई के रूप में, इतनी ब्लैक ज़्यादा तो ब्लैक और लेमन बटरफ्लाई के दर्शन हुए, बहुत दर्शन हुए, गुरुजी आत्मा खुश हो गई। फिर हमने 2 नाइट वहाँ करके, फिर हम लोग का प्लान था कि हम अमृतसर गुरुद्वारे का ही, घर से ही सोच के गए थे कि अमृतसर गुरुद्वारे हमको जाना है। तो
है। तो अमृतसर गुरुद्वारे मतलब हमें अमृतसर 2 नाइट स्टे करना था, मगर जब हम मनाली से निकल रहे थे तो हमने टेम्परेचर वहाँ का अमृतसर का देखा, तो अमृतसर का टेम्परेचर बहुत हाई था, 46-47 ऐसे था। तो हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि वहाँ बहुत गर्मी होगी और वहाँ 2 नाइट रुकना ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं बीच में स्टे लेते हैं, फिर हम 1 नाइट ही वहाँ रुकेंगे और फिर चल देंगे। तो हम लोगों का बस गुरुजी का बुलावा था, तो वहाँ कैसे हम मना कर सकते थे, कैसे क्या होता। और पालमपुर फिर हम मनाली से निकले तो हस्बैंड अंकल पालमपुर ले गए, क्योंकि हमारा एक स्टे पालमपुर में था। तो वो पालमपुर भी बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत अच्छी जगह। तो वहाँ हम लोग ने स्टे, तो रास्ते में जब हम जा रहे थे तो लिख के आ रहा था बैजनाथ इतने किलोमीटर, बैजनाथ इतने किलोमीटर। तो मतलब मैं सोची बैजनाथ तो शंकर भगवान का वो है, और यहाँ शंकर भगवान का धाम है यहाँ। तो जब हम करीब आते गए, थोड़ी दूर ही रह गया, तो हस्बैंड अंकल कहने लगे कि चलो यहाँ बहुत बड़ा बैजनाथ का मंदिर है, जो तुम लोग को दर्शन करा देता हूँ। तो अब शंकर भगवान और गुरु जी का जहाँ नाम आए वहाँ हम ना नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी धूप हो। बहुत धूप थी, मगर फिर हम वहाँ मंदिर उतरे और देख के आत्मा इतनी प्रसन्न हुई, इतना खुश। 5000 साल पुराना बैजनाथ का मंदिर है वहाँ पे। शायद रावण ने शंकर भगवान की वहाँ पे वो करी थी, मतलब स्थापना की थी। तो वो मंदिर जब से ही वहाँ पे है, बैजनाथ हिमाचल में। तो हिमाचल के पालमपुर में बैजनाथ मंदिर है, बहुत बहुत प्यारा मंदिर। इतना मैं और मेरी भतीजी की यात्रा सफल हो गई। हम मतलब हमें तो यही लगा कि गुरुजी ने हमारी यात्रा इसीलिए कराई क्योंकि हमें बैजनाथ आना था, और बहुत बहुत मन को प्रसन्न, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड अंकल भी बहुत मानते हैं भोले भंडारी को, तो वो भी बहुत खुश थे। वैसे वो 2-3 बार गए मगर कभी दर्शन नहीं करते हैं, बाहर ही बैठे रहते हैं। मगर अब की पहली बार वो हम लोग के साथ आए, पूरा दर्शन हम लोग ने करा और बहुत खुशी। हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई, बहुत गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया कि जिसका कोई मतलब कोई कह नहीं सकते, वर्णन नहीं है कि हमारे शब्द नहीं है, निशब्द है हम कि क्या शब्द। गुरुजी ने इतनी यात्रा ब्लेस करी, हर जगह हमारी रक्षा करी, ब्लेस किया, और बहुत अच्छे से हमारा टूर हुआ। और फिर हम वहाँ बैजनाथ के दर्शन करके आगे पालमपुर गए। पालमपुर में हम लोगों ने स्टे किया, फिर वहाँ भी हम घूमने गए। वहाँ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे व्यू। और फिर 1 नाइट हम वहाँ रुके, खाना वाना खाया, रात को सो गए। सुबह फिर हम अमृतसर के निकले गुरुजी के धाम। वहाँ हम अमृतसर में भी रास्ते में हमें बहुत ब्लेसिंग मिली, ब्लैक बटरफ्लाई, लेमन बटरफ्लाई, बहुत से दर्शन होते रहे। लास्ट में हम अमृतसर पहुँचे। हमने शाम को दिन में रेस्ट किया होटल में, और शाम को हमने वाहिगुरु जी का दर्शन किया। और हमने मतलब हमें ये भी नहीं पता था कि उस दिन पूर्णिमा है। तो मतलब उस समय शाम को जब हम लाइन में लगे 7 बजे, तो पता ही नहीं था कि आज ही पूर्णिमा है, और घूम रहे थे तो इतना वो नहीं। तो बहुत बहुत भीड़ थी उस दिन गुरुद्वारे में। तो लोग ना दिए जला रहे थे गुरुद्वारे के, वो जो गुरु जी का सरोवर है, तो सरोवर के किनारे बहुत दिए जल रहे थे और आतिशबाजी की तैयारी हो रही थी। तो वहाँ फिर आतिशबाजी की छत पर तैयारी हो रही थी, तो लोग बोलने लगे कि आज पुण्य है। तो आज पुण्य, फिर तो पता पूर्णिमा है, आज यहाँ आतिशबाजी होगी। तो हम लोग 7 बजे से लगे, हमारा दर्शन 9 बजे हुआ। 9 पौने 9 बजे हम 2 घंटे लाइन में लगे। बहुत भीड़ थी, बहुत गर्मी, इतनी गर्मी कि बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा लग रहा था गिर जाएंगे। मगर हमने गुरु जी ने हमारे दर्शन करवाए, और हमने बहुत अच्छे से वाहिगुरु जी का दर्शन किया और मत्था टेका। फिर हम 2 घंटे बाद तो बहुत प्यारी आतिशबाजी हमने देखी। और पूर्णिमा के दिन हम गुरुद्वारे गए, इसके लिए हम बहुत गुरु जी के आभार,
बहुत ये सब उनका ही करा हुआ है और हम क्या कर सकते हैं। गुरुजी ने ही हमें वहाँ बहुत काफ़ी दिनों से मन था अमृतसर गुरुद्वारे जाने का, पहले भी गई हूँ मगर फिर मन हो रहा था और बुलावा था तो फिर वो अमृतसर जाने के ही बुलावे पे हमारी सारी ट्रिप बन गई थी, जो हम कुल्लू मनाली रोहतांग ये सब घूमते हुए आए और बहुत अच्छा हमारा ट्रिप था। हम लोग बहुत इंजॉय किया, बहुत मतलब मन इतने दिन अंदर घर में अंदर अकेले रह रह के टेंशन सी हो जाती है दुनिया, मगर जब घर से 2-3 लोग 4 लोग मिल के बाहर निकलते हैं और कहीं टूर करते हैं तो थोड़ा माइंड अच्छा हो जाता है। तो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और जबकि मेरे पैरों में बहुत दर्द है फिर भी गुरुजी ने पूरी हिम्मत दी और मैं आराम से सारा टूर मैंने फिनिश किया और अच्छे से यात्रा हुई और बहुत अच्छी यात्रा। गुरुजी हर पल पल पे गुरुजी का आशीर्वाद, पल पल पे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही थी। एंजल नंबर गाड़ियाँ भी सामने से जा रही थी और हर 1 किलोमीटर के बाद शंकर भगवान की बड़ी से बड़ी मूर्ति, बहुत खुश। आई एम हैप्पी। हर जगह हम लोगों ने फ़ोटो ली शंकर भगवान की, चलते चलते गाड़ी से हम लोगों ने फ़ोटो ली गुरुजी भोले शंकर की और बहुत खुश हुआ। और हमारे इस तरह गुरुजी ने हमें जो 7 जून की वो ब्लेसिंग दी थी वो हमारी बहुत अच्छी हमारे लिए थी और बहुत अच्छा था। अब बस यही मेरा गुरुजी को शुक्राना सत्संग था। इससे पहले मेरे हस्बैंड अंकल का काम ही यही है, तो वो गए थे पता ही नहीं कौन सी जगह, यही रोहतांग इधर ही गए थे मनाली। तो मतलब रोहतांग में ना थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी हो जाती, तो वहाँ मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, सांस नहीं ली जा रही थी, मतलब चेस्ट में दर्द, सर में दर्द, सर ऐसे घूम रहा था। सब जितने भी हम 4-5 लोग थे सबके यही प्रॉब्लम होती है। और हस्बैंड अंकल का तो हार्ट का वो हो चुका है, स्टंट 3 डल चुके, तो उन्हें तो वैसे भी ऑक्सीजन ना हो तो मना है, मगर वो चले गए और उनका पूरा फेस एकदम लाल, एकदम सांस नहीं वो हो रही है। डर गए हम तो बहुत। फिर उन्होंने बोला कि बैठो, थोड़ा बैठने दो मुझे, बैठे। फिर उन्होंने पानी पिया, पानी पीने से शायद थोड़ा ऑक्सीजन, पहाड़ के लोग बोलते हैं कि पानी पियो तो ऑक्सीजन मिलता है, तो थोड़ा पानी वानी पिया तो उनको ऑक्सीजन मिला। हम सबको थोड़ा थोड़ा, मगर मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब होती, बार बार सर, गर्दन से लेके सर तक बहुत दर्द, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है और नसों की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है। हार्ट पे चेस्ट में दर्द हो रहा था, तो भतीजी को चक्कर आ रहे थे, उसके बच्चों के सांस में प्रॉब्लम, मगर गुरुजी ने यात्रा ब्लेस की और बहुत अच्छे से हो गई। हम अच्छे घर वापस आए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख शुक्राना। आपका तो आपकी तो लीला अपरंपार है गुरुजी, आप इतना कब क्या ब्लेस कर दें कुछ पता नहीं। सही गुरुजी, बहुत आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी कि हमारा इतना अच्छा टूर गया और इतने अच्छे से हम घर सब अच्छे से आए। जबकि अभी भतीजी के बच्चों ने जिप लाइनर किया था और हम दोनों ने किया था, तो जिप लाइनर करके तो भतीजी बोलने लगी चलो बुआ हम लोग भी करते। मैंने कहा ना ये हम लोग का वेट नहीं सह पाएगा, ये बहुत पतली तार है। हस्बैंड अंकल ने पेमेंट भी करना, तो वो कि कर दे रहा हूँ चलो कर लो तुम। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी, अगर इसको भतीजी को करना है तो कर ले जिप लाइनर, मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत मुझे खतरनाक लग रहा। मैं तो चली आई, फिर वो भी उसने भी नहीं करा। मगर हम घर आए दूसरे दिन पता चला कि वहीं जिप लाइनर टूट गया और एक बच्ची देहरादून की थी जो कि खाई में गिर गई, वही जिप लाइनर। तो गुरुजी ने हमें बचाया और हम अच्छे, और गुरुजी और सही हमने वो वहाँ पर कुल्लू में राफ्टिंग की थी, बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक एडवेंचर है, नहीं करना चाहिए अपना जान जोखिम। ये तो गुरुजी थे जो हर पल हम बस मेरे राफ्टिंग करते समय मेरे पास बस सिवाय जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। वो 14 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हमने राफ्टिंग की थी और पूरे समय बस मेरी जुबान पे जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, इसके सिवा कोई शब्द निशब्द। और गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, सामने से वाइट पिजन होके निकला 2-3 बार, मगर फिर भी बहुत डर लग रहा था। मगर गुरुजी है रक्षक, उन्होंने अगर हमें भेजा था इतनी, मतलब क्या ये पूरी ज़िंदगी बीत गई, शादी के जवानी में तो किया नहीं, अब जो है तो ये राफ्टिंग करने बैठे हुए थे, तो वो बच्चों के साथ भतीजी थी उसके बच्चे के साथ, तो हम लोग भी कर लिया। मगर गुरुजी की ने हमें बहुत
बहुत बचाया। और बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और बस मैं अपना सत्संग आगे का सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। और सारी संगत को जय गुरुजी और जय गुरुजी। और ओम नमः सत्संग करने आगे बढ़ाने से पहले मैं आगे का सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब सुनते हैं अगले आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अमृतसर पंजाब से बोल रही हूँ। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी प्यारी संगत। गुरु जी मैनू 1.5 साल हो गया वा तुहाडे नाल तुसीं कहंदे जे ना कि शुरू तो अपनी जर्नी शुरू कर। गुरुपा मैं शुरू तो ही अपनी जर्नी शेयर करांगी और मैं अपने गुरुपा दे स्वरूप अगे बैठ के जो जगा के गुरु जी दे अगे शुक्रवार दा शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हां। शुकराना शुकराना। मैनू नहीं पता मेरे गुरु जी ने मेरे को की बुलाना है की नहीं बुलाना, जो उन्होंने मैं इन्हां दे अगे बैठ के अपना सत्संग शेयर करन लगी हां। जो भी कुछ बुलाएंगे मेरे गुरुपा बुलाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा जी ने सब तो पहले मेरी बेटी रूही आंटी को ब्लेस किया। उसके हाथ पे मसे हो गए थे और मुझे सत्संग में गुरुजी ने यही बताया कि मेरे चरणों की देसी घी से मालिश करके उसके पे हाथ पे लगा और वह बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे भी पेट की यूरिन इन्फेक्शन रहती है। अब मुझे पता नहीं है कि नहीं, अभी तक तो मैंने टेस्ट नहीं करवाया। लेकिन गुरुजी ने सत्संग में मुझे यूरिन इन्फेक्शन के ही सत्संग सुनाए और मुझे इसी से ही ठीक कर दिया और बोला कि तू बस जल प्रसाद और चंदन टीका का लगा और फिर देख। और गुरुपा मुझसे इसी से ही इतना फर्क है। गुरुपा मैं तो एक कहते हैं ना बेजान एक इंसान थी, जब से आपसे जुड़ी हूँ अब तो मैं उड़ती ही जा रही हूँ। गुरुपा आपके सिर पे ही मैं राज करती हूँ, उड़ती रहती हूँ। गुरुपा जब से आपके साथ जुड़ी हूँ ना, मुझे आपने हेल्थ ही पहले ब्लेस की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तो बहुत बहुत ही चमत्कार सत्संग में नहीं, रियल भी हमारे साथ बहुत से सत्संग हैं। मेरी जेठानी आंटी सुनीता मल्होत्रा, जिनको बहुत पुरानी डायबिटीज थी और जिसके कारण उनके किडनियों पर भी असर हो गया था, वो भी गुरुजी की ही संगत की हैं। और उन्होंने गुरुजी ने तो उनको बड़ा मंदिर भी बुलाया था। उन्होंने ही मुझे बड़ा मंदिर से लोटा ब्लेस करके लाके दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा था, जब मैं नई नई जुड़ी थी ना, मैंने बोला था गुरु जी मेरे पास तो कोई स्वरूप लोटा कुछ चरण स्वरूप ब्रेसलेट कुछ भी नहीं है। और मेरे गुरुबा जी ने मुझे बोला था कि तुझे घर बैठे ही सब कुछ मिलेगा। और ये सच हुआ, मुझे घर बैठे ही सब कुछ मिला। अब मेरे घर गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप है, चरण स्वरूप है, ब्रेसलेट है, जल प्रसाद लोटा ब्लेस किया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है गुरु जी ने। हाँ, जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं और वो भी मेरे गुरुपा जी मेरी काट देंगे। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है, मैं तेरी सारी मुश्किलें हल कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो मेरी जेठानी जी है ना सुनीता आंटी जी, उनको किडनियों का नुक्स हो गया था और वो बीमार हो गई और वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई। जब वो हॉस्पिटल एडमिट हुई ना, तो उनको पंखे के बीच में से गुरुजी दिखते थे और वो हंसते थे कि उठ जा, तू बिल्कुल ठीक है। और वो रोती थी कि गुरुजी
मुझे तो किडनियों का नुक्स आ गया है। गुरुजी बोले तुझे कुछ नहीं होगा, उनको टेलीपैथिक मैसेज आया तुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने किडनियों की दवाई शुरू कर दी होम्योपैथिक की खानी जल प्रसाद से ही, और वो 1 महीने में ही जितना भी उनका किडनियों का नुक्स आया वो सारा ही ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे बड़ा चमत्कार और मैं अपनी जिंदगी में क्या देख सकती हूँ। अभी तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तू बस देखती जा मैं क्या क्या करता हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ लिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। मुझे घर बैठे ही अपने साथ जोड़ लिया, और मेरे हस्बैंड अंकल जी जो बाहर रहते हैं उनको आपने बाहर ही अपने साथ जोड़ लिया। ये भी किसी करिश्मे से कम नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल जी को पता था कि मेरी वाइफ किसी गुरुजी का सत्संग सुनती हैं, बताती हैं, मैं उनसे अपनी हर बात शेयर करती हूँ, और उनको भी पता ही नहीं चला कि बाहर कब फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे वो भी गुरुजी के साथ जुड़ गए। अब वो सत्संग पे जाते हैं, जल प्रसाद लाते हैं, लंगर प्रसाद लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। जो भी गुरुजी ने हमारे किस्मत में दिया है वो सब कुछ हमें घर बैठे ही दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जेठानी सुनीता मल्होत्रा जी की तरफ से भी जो मैंने सत्संग किया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। उनकी तरफ से भी शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरे आपके दोनों बच्चों रूही रुद्रा की तरफ से भी शुक्राना। गुरुपा मुझे आपने यही टेलीपैथिक मैसेज किया है कि शुक्रवार जरूर शुक्राना कर, फिर देख। मैंने तो अपना नेम कुछ भी कराना गुरुपा आपने ही कराना है। वैसे तो मैं जब भी सुबह मंदिर में आती हूँ ना तो मैं गुरु जी को यही बोलती हूँ, गुरु जी आपकी निकम्मीती आ गई है, गुरु जी आपकी निकम्मीती आ गई है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे वो ना इस बात पे मेरे ना हंसते हैं। जो मेरे घर स्वरूप है ना वो गुरुजी ने रोजी कलर का ड्रेस डाला है और साइड पे हाथ रखा है और वो मुस्कुराते रहते हैं, और मुझे वो यही कहते हैं कि तू किसी की तरफ नहीं मेरी तरफ देख के ही मुस्कुराया कर, तू सारे अपने दुख भूल जाएगी। मेरी बहुत सी मुश्किलों का हल मैं आगे भी शेयर करूंगी शुक्राना सत्संग में कि गुरुजी ने मुझे किन किन मुश्किलों से, गुरुजी ने मेरे साथ 2 चमत्कार किए हैं इतने बड़े बड़े। जैसे कि उन्होंने अपनी नाती के हाथों के जो मसे हो गए थे वो ठीक किए, और मेरी जेठानी के किडनियों का नुक्स भी सही कर दिया। वो तो कहती हैं बस मैं तो गुरुजी के सहारे ही चली फिरती हूँ, नहीं तो मैं तो कब की मर गई होती। मैंने कहा दीदी नहीं ऐसा ना बोलो, हम तो गुरुजी की संगत हैं, हमें नहीं कुछ होगा, हमें कुछ होगा भी तो हमारे पास नहीं आएगा। वो तो कहते हैं 10% भी नहीं आने दूंगा। 10% भी नहीं आने देते। आप तो हमको बोलते हैं ना कि 100 में से 90 मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10 आपको देता हूँ, वो तो 10 भी नहीं लगने देते। अब देखो वो तो मुझे कहते हैं जब, अब तो मुझे भी थायराइड था लेकिन मुझे हस्बैंड अंकल कहते हैं कि अब तुझे थायराइड नहीं रहा, जैसे तू देसी घी अपने गले पे लगाती है ना रोज रात को, तेरा थायराइड भी खत्म हो जाएगा। और देखो जब मैं टेस्ट कराऊंगी मैं फिर अपना शुक्राना करूंगी गुरुजी का। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुबा, अपने साथ जोड़े रखना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। दरबार में बैठी हूँ आपके सामने, अब दिल कर रहा है ये आपको ना कर कृपा मेहरां दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। गुरुजी मेरे मायके की तरफ से भी, मेरे भैया भाभी सभी की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, सभी की तरफ से
गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उनको भी ब्लेस करना, मेरे भैया भाभी और मेरा भतीजा और भतीजी, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, ब्लेस करना। वैसे तो आपने उनको भी बहुत ब्लेस किया है, वो भी आपकी संगत है, मैंने नहीं, वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। जय गुरु जी। जैसे एक माला होती है ना, धीरे धीरे एक एक मोती से माला बनती है, ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। गुरु जी के चरणों में मैंने एक अरदास रखी है, जब वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी ना, मैं फिर शुक्राना करूंगी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके थ्रू ही हम गुरु जी से बातें करते हैं और आप आगे हमारी फोन पे बातें कराते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी भी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरु जी प्राची आंटी जी को, गौरव अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई गुरु जी गलती हो गई हो तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना गुरुपा, और मैं आगे अपने सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।